आत्मीय परिजनों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान जिसने अभी हाल ही में पहलगाम पर अटैक किया और हमारे 27 निर्दोष लोगों की उन्होंने बर्बरतापूर्वक जान ले ली। पूरा भारत इसका रिवेंज चाहता है, इसका प्रतिशोध चाहता है। साथ ही साथ बहुत तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। भारत का भविष्य क्या होगा, पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा। तो पाकिस्तान के भविष्य के बारे में वर्षों पहले महान ऋषि महर्षि अरविंद ने भविष्यवाणी कर दी थी। तो उस भविष्यवाणी में उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कहा था, उसको जानने से पहले आइए जानते हैं श्री अरविंद के बारे में। श्री अरविंदो के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कन्वर्सेशन बहुत लंबा चलेगा, फिर किसी दिन मैं इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ ये जान लेना ज़रूरी है कि श्री अरविंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में बंगाल प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। और एक ये महज संयोग ही है कि 15 अगस्त के दिन ही भारत आज़ाद हुआ। अब हम श्री अरविंदो के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अरविंद घोष एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने वंदे मातरम जैसे पत्रिका को एडिट भी किया। बहुत सारे संस्थाओं के वो नायक रहे, बहुत सारे संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की। यानी कि उनकी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो एक क्रांतिकारी के रूप में स्टार्ट हुई। सन 1908 में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में उनको अरेस्ट कर लिया ब्रिटिश सरकार ने। इसके बाद किसी युक्ति से उनको रिहा कर दिया गया, शायद भगवान की मर्जी थी। उस जेल में ही उसी दौरान उनको भगवान श्री कृष्ण से साक्षात्कार हुआ था और वहाँ से कुछ दिशा निर्देश मिले थे। इसके बाद अंग्रेज़ों के अरेस्ट से छूटने के बाद वो सन 1910 में पौंडीचेरी चले गए और वहाँ पे उन्होंने अरविंद आश्रम की स्थापना की, जैसा कि हम सभी जानते हैं। जब ये कांड हुआ 1908 के बाद वो रिलीज़ हुए और 1910 के आसपास उन्होंने अरविंद आश्रम की स्थापना की। यानी कि देश को आज़ाद करने के लिए क्रांति का पथ उन्होंने सदा के लिए छोड़ दिया। तो उस समय बहुत हो हल्ला मचा था और बहुत लोगों ने उन्हें भगोड़ा समझा, लेकिन वो भगोड़े नहीं थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया था, लेकिन उनको ईश्वर का साक्षात्कार अलीपुर के जेल में हुआ था और ईश्वरीय प्रेरणा से ही बड़े उद्देश्यों के लिए वो पौंडीचेरी गए और वहाँ उन्होंने आश्रम की स्थापना की। इस दौरान लगभग 40 वर्ष तक उन्होंने एकांत साधना की। 1910 से 1950 तक लगभग वो एकांत साधना में ही रहे। तो इस एकांत साधना के दौरान धीरे धीरे उनको सनातन का ज्ञान हुआ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी हुआ और वो इस योग्य बने कि भारत के भविष्य को देख सकें। तो उन्होंने भारत के भविष्य को एनविजन किया और वर्षों पहले ही उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि भारत को आज़ादी मिलने वाली है। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उससे ठीक एक दिन पहले महर्षि अरविंद ने पाकिस्तान के बारे में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की और इस भविष्यवाणी में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे और अंततः पाकिस्तान अपने निर्माण के 100 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाएगा और उसका अंततः भारत में विलय हो जाएगा। महर्षि अरविंद के शब्दों में, पाकिस्तान आज़ाद जरूर हो रहा है, लेकिन वह अपने आज़ादी के 100 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाएगा। इससे पूर्व ही उसके कई टुकड़े होंगे, उसका विघटन होगा और अंततः वो भारत में मिल जाएगा और अखंड भारत का एक हिस्सा होगा। महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी उस समय सच साबित हुई जब सन 1971 में पाकिस्तान का विघटन हुआ और एक नया देश बांग्लादेश बना। अब पाकिस्तान के और 5 टुकड़े होने हैं, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान आदि। इस विघटन के बाद अंततः पाकिस्तान मजबूर होकर भारत में मिल जाएगा। इस विघटन के बाद अभी पाकिस्तान को और 5 भागों में बंटना है और ये जो समय है 2025 का समय, इसमें बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत महान महान ज्योतिर्विद भी बोल रहे हैं कि 2025 में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के 4 से 5 टुकड़े होंगे, पाकिस्तान का विघटन होगा, फिर पाकिस्तान की माली हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि भारत में मिलने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं होगा।
तो दोस्तों इस तरह से आपने सुना श्री अरविंद घोष ने किस तरह से भारत के भविष्य और पाकिस्तान के बारे में भविष्यवाणी की थी। तो पाकिस्तान का विघटन होना और भारत में उसका मिलना, ये नियति ने तय कर दिया है। ये जरूर होगा, आज होगा या कल होगा, ये लेकिन ज़रूर होगा। बहुत सारे भविष्यकर्ताओं के अनुसार सन 2025 पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। उसका विघटन सन 2025 में होना शुरू हो जाएगा और बस कुछ चंद वर्षों में उसको भारत में मिलना ही पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अन्यों के साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।